श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम भक्तमाल जी में श्री हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री उद्धव जी का चरित्र सुनेंगे। श्री उद्धव जी भगवान के सखा भक्त थे। अक्रूर के साथ जब भगवान व्रज से मथुरा आ गए और कंसों को मारकर सब यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, व्रज की गोपांगनाएं मेरे वियोग में व्याकुल होंगी, उन्हें जाकर तुम समझाओ, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं तुमसे अलग नहीं, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद के व्रज में गए। वहाँ चारों ओर से उन्हें व्रजवासियों ने घेर लिया और लगे भांति भांति के प्रश्न करने। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं है, वे तो सर्वत्र व्यापक है, उनमें भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गवारी वंचरी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती है। हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त है। उनका वह हास्ययुक्त मुखारविंद, वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह वंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित है। तिल भर भी जमीन खाली नहीं जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति न हो। हम इन यमुना पुलिन, वन, पर्वत, वृक्ष और लताओं में उन श्याम सुंदर को देखती है। इन्हें देखकर इनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा के स्वर में कहने लगे, मैं इन व्रजांगनाओं की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। व्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान गाथा भूल गए। भगवान के द्वारका पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला का संवरण करना चाहते हैं, तब एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए तुम बद्रिकाश्रम को चले जाओ और वहाँ तपस्या करो, तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, यह समझकर उद्धव जी चले तो गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी भी प्रवास में पहुंचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उद्धव जी ने रोते रोते उनको प्रणाम किया। दैवयोग से पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां आ गए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान मैत्रेय जी को आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सौहृद के सामने हो तो हृदय हल्का होता है। दैवयोग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक तो है? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी ढा बांधकर रो पड़े और रोते रोते बोले, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर काल रूपी सर्प के ग्रसे जाने पर हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो? यह पृथ्वी हतभागिनी है, उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है, जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके, जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सब बातें सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे, ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है। श्री उद्धव जी महाराज की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में मुझे बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।